सुप्रभात बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ा था। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का यह अंश, जिसमें लक्ष्मण परशुराम को अपनी व्यंग्योक्तियों से उत्तेजित कर देते हैं। परशुराम वैसे ही क्रोधी ऋषि हैं और लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति सुनकर उनका क्रोध और भड़क उठता है। लक्ष्मण अपने रघुवंशी स्वभाव के अनुसार जो कुछ बोल जाते हैं वह स्वाभाविक होते हुए भी व्यंग्य जैसा लगता है। ऋषि परशुराम की उपेक्षा करते हुए वे कहते हैं कि बार बार आप मुझे अपना बल पौरुष दिखला रहे हैं, अपने गुणों का बखान कर रहे हैं। जब आपको इतना क्रोध आ रहा है तब आप अपना पराक्रम क्यों नहीं दिखला रहे हैं? युद्ध भूमि में वीर प्रलाप नहीं करते, बकवास नहीं करते, अपना गुणगान नहीं करते, बल्कि अपनी करनी दिखलाते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रण पाए विपु कायर करही प्रलापू। जहाँ व्यवहारिकता की जरूरत है वहाँ आप सिद्धांत की बात क्यों कर रहे हैं? जहाँ लड़ने की बात है वहाँ आप अपना गुणगान क्यों कर रहे हैं? इस पर परशुराम फिर क्रोध करते हुए कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी करऊ घर धरेऊ कर घोड़ा। अब जन दे दोष मुहि लोगु, कटु बागी बालक बलियो। बालक बोली बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरण हार भा साँचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण बनहि न साधु। खर कुठार मैं अकर्म क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यही काज कुठार कठोरे, गुरु ही ऋण होते श्रम छोड़े। लक्ष्मण जब कहते हैं परशुराम से कि आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप काल को हाँक कर मेरे ही लिए ला रहे हैं, मेरे ही लिए बुला रहे हैं काल को, तब परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। आग में पड़ते घी की तरह और प्रज्वलित हो जाता है। वे विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप यहाँ न होते तो मैं अब तक इसका संहार कर दिया होता। सिर्फ आपकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब जन दोष दे दोष मुहि लोगु, कटुबाजी बालक बदलो। यह कटु बोलने वाला बालक वध के योग्य है। अब कोई मुझे दोष न देगा। बालक समझकर मैं इसको छोड़ रहा था, लेकिन अब इसकी मृत्यु निश्चित। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि बच्चों के दोष, बच्चों के अपराध
को जो साधु लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वे नहीं गिनते हैं, उन पर क्रोध नहीं करते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। क्षमा कर दीजिए इस बच्चे को, यह भी एक बच्चा है। खर कुठार मैं अपन कोई, आगे अपराधी धोई। मेरा यह कुठार करुणा से रहित है और मेरे क्रोध को सारा संसार जानता है। मेरे सामने धृष्टता करके यह बालक मृत्यु को न्योता दे रहा है और गुरु के दिए हुए मेरे वरदान को झुठला रहा है। आज जो मैं इसको मार नहीं रहा हूँ, इस पर शस्त्र प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसका इसी वजह से यह बढ़ता चला जा रहा है। इसकी जो कटु बातें हैं मुझे जला रही हैं, उसके बावजूद मैं इसको बच्चा समझकर, बालक समझकर क्षमा कर रहा हूँ। अब मेरा क्रोध नियंत्रण से बाहर जा रहा है, मैं इसे समाप्त कर दूंगा और मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गांधी सुत कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अय मैं खार न मुखमय, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम के क्रोधोन्माद को देखकर, परशुराम के अविवेक को देखकर गुरु विश्वामित्र मनी मन हंसते हैं, क्योंकि परशुराम को यह आभास ही नहीं है कि मेरा ही एक अवतार राम इस मंच पर विराजमान है, जिसे मैं एक साधारण राधा का पुत्र समझ रहा हूँ, राजकुमार समझ रहा हूँ। वह मेरी चुनौतियों का सामना करने के योग्य है। परशुराम के इस अज्ञान को देखकर ऋषि विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन हंसते हैं और गांधी के सुत परशुराम, ये विश्वामित्र कहते हैं कि इनको चारों तरफ हरियाली ही दिखती है, इनको गुड़ और चीनी और ईंख में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। ये ईंख के मिठास को भी चीनी ही समझ रहे हैं। इनको सब जन, सभी लोग, सभी वीर इनको एक जैसे दिखते हैं। इनको अंतर ही नहीं आता है कि ये क्या सोच रहे हैं। फिर बीच में लक्ष्मण बोल उठते हैं, लखन कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही पुरीन भय नीके, गुरु रहा सोच बर जी के। सोचन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जा आनिया व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण फिर परशुराम की उपेक्षा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे आपके शील और स्वभाव को कौन नहीं जानता है। आप तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई स्वयं कर चुके हैं और अनेक बार कर चुके हैं। पहले माता को मारकर आप पिता के ऋण से मुक्त हो गए। मातु पिता ही उरीन भय नीके, पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए हैं, उरीन हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण आपके माथे पर रह गया है।
और बहुत दिनों से गुरु का जो ऋण आपके माथे पर रह गया है उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, उसकी सूद भी बढ़ गई होगी। तो अब आप बोलिए, व्यवहारिक रूप से हिसाब जोड़कर बताइए कि उसका ब्याज कितना बढ़ा होगा। मैं तुरंत बटुआ खोलकर, थैली खोलकर उसे दे देता हूँ और आप उससे ऋण से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मण की इस कटु उक्ति को सुनकर, इस व्यंग्य को सुनकर परशुराम फिर से कुठार धारण कर लेते हैं और कुठार उठाकर जब उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं तब सभा के सारे लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। भृगुवर परशु देखावह मोहि, विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, विज देवता घरहि के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निहारे। लेकिन लक्ष्मण उस समय भी डरते नहीं, बल्कि निर्भीक होकर परशुराम के क्रोध का सामना करते हुए उनसे कहते हैं, हे भृगु वंश के श्रेष्ठ भृगुवंशी, आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखला रहे हैं। मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ दे रहा हूं। सभी राजाओं को, सभी क्षत्रियों को जो आपने मारा है, नृत्य का जो द्रोह है, उस द्रोह को मैं छोड़ रहा हूं सिर्फ ब्राह्मण समझकर। आपको अपनी बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला है, आपके को अपने मुकाबले का कोई योद्धा नहीं मिला है, इसलिए आप मन से बढ़ गए, मन बढ़ू हो गए हैं। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, विजय देवता घरहि के बाढ़े। आप अपने घर में ही अपने मन से बढ़े हुए हैं, मन बढ़ू हैं आप। लक्ष्मण की ये बात सुनकर सारी सभा के लोग यह कहने लगते हैं, यह अब अनुचित हो रहा है। इस बच्चे की यह बात, इस किशोर की यह बात बिल्कुल अव्यवहारिक हो रही, यह उचित नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ अनर्थ हो जाए। तब श्री राम अपने छोटे भाई को संकेत से चुप करा देते हैं, बैठा देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किसान, बटत देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण की का जो उत्तर है वह ऋषि के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति की तरह है। यज्ञ में जो हवन कुंड जलता रहता है, उसमें जो हविष डाली जाती है, उसमें जो घी डाला जाता है, धूप डाला जाता है, उस तरह लक्ष्मण का उत्तर परशुराम के जलते हुए क्रोधाग्नि में हविष की तरह है। और उस अग्नि की ज्वाला को बढ़ते हुए देखकर राम अपनी मीठी वाणी के जल से उस ताप को कम करते हैं। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम अपनी मीठी वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कबीर को मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुई संचरे, सालय सकल शरीर। और आपने ये भी पढ़ा मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे शीत दूध तूफान। तो सज्जनों का क्रोध जैसे थोड़े से शीतल जल से समाप्त हो जाता है, जैसे दूध का उफान ठंडे जल के छींटे से
रुक जाता है, वैसे ही सज्जनों का क्रोध मीठी वाणी से थम जाता है। राम की मीठी वाणी का प्रभाव ऐसा होता है कि परशुराम शांत हो जाते हैं। फिर दोनों की बातचीत होती है और परशुराम अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को देते हैं श्री राम को। राम सहज ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। परशुराम की समझ में ये बात आ जाती है कि ये राम और कोई नहीं, विष्णु के अवतार हैं और इन्होंने ही धनुष को तोड़ा है। प्यारे बच्चों, धनुष भंग और परशुराम के रोष का जो यह दृश्य कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है, यह रौद्र रस के अंतर्गत आता है। रस के ख्याल से इसमें रौद्र रस है और अलंकार की दृष्टि से जहाँ कहीं भी सम सदृश शब्दों का प्रयोग किया गया है, युजक पदों का, वहाँ उपमा अलंकार है। आप देखेंगे कि इस कविता में कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अवधि ब्रजभाषा के माध्यम से तत्कालीन समाज व्यवस्था का जो स्वरूप खींचा है, उसमें कितनी स्वाभाविकता है। एक राज परिवार, एक चुनौती भरा राजकीय मंच, स्वयंवर की सभा, अनेक राजाओं का मिलन, वहाँ ऋषि परशुराम का क्रोध और उसका प्रत्युत्तर देते हुए लक्ष्मण, बड़बोले लक्ष्मण, और फिर शांत गंभीर श्री राम का उद्घोष। प्यारे बच्चों, ये जो एक बिंब तुलसीदास हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वह स्मरणीय है और उसको ध्यान में रखकर हमें इन पंक्तियों का भाव समझने की जरूरत है। आप पाठ की पंक्तियों को बार बार पढ़ेंगे, शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कुछ कठिन शब्द हो, उससे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले वर्ग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।